सो जैसे कि आप जानते हैं कि हम कूलम्स लॉ पे बात कर रहे थे। कूलम ने ये बात आइडेंटिफाई की थी कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है, डिपेंड्स के सिमिलर चार्जेस हैं या ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो उन दोनों चार्जेस की जो मिकदार है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज? फोर्स। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा दोनों के दरमियान तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी ज्यादा हो जाएगी। अब इस चीज को जब हमने मैथमेटिकली स्टडी किया तो हमें ये बात समझ आई कि मैथमेटिकली जो रिलेशन आता है, ठीक है, वो आता है जी कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी खत्म की तो हमने कांस्टेंट पुट किया जो कि बेसिकली किसके इक्वल होता है? एफ आर स्क्वायर। यानी जो दोनों चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और अगर इसकी रेशो ली जाए दोनों चार्जेस से तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। और वो स्पेस के लिए, यानी अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, फर्ज करें जैसा ये पॉइंट क्यू प्लस क्यू चार्ज है और ये भी एक सेकंड चार्ज है जो प्लस क्यू चार्ज है, इनके दरमियान जो सेपरेशन है, लेट सपोज अगर हम उसकी बिल्कुल सेपरेट से हम बिल्कुल सेंटर से हम सेपरेशन की बात करते हैं, तो अगर लेट सपोज ये आर है, ठीक है, तो हम बात करते हैं जी कि दोनों के दरमियान जो अगर स्पेस होगी, हला होगी, वैक्यूम होगा, तो उस केस में हमारे पास जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, ये आएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक तो ये बात है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, यानी अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ कूलम्स, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं यूं बात करूंगा कि अगर लेट सपोज ये दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर 1 मीटर रख लिया जाए तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं जी कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अवर आर स्क्वेयर, ठीक है। तो मैं यूं बोलूंगा जी कि वन, यानी जो एक कूलम जो चार्ज है वो उतनी क्वांटिटी है कि अगर दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर रख लिया जाए, 1 मीटर रख लिया जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन लगाएं, तो वो जो चार्ज होगा वो कहलाएगा 1 कूलम चार्ज। यानी आप दोबारा से सुने थोड़ा सा, यानी हमने ये बात की थी जी कि एक कूलम चार्ज जो है वो क्वांटिटी, यानी 1 कूलम चार्ज, ठीक है। चूंकि अब Q1 Q2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज वो क्वांटिटी है कि जो दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान जो कि 1 मीटर डिस्टेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर डिस्टेंस के फासले पे मौजूद हों, तो वो कितनी फोर्स लगाएं? 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स लगाएं, वो चार्ज कहलाएगा 1 कूलम चार्ज। अगर वो इससे कम या ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो 1 कूलम चार्ज नहीं होगा। ये बात करने का पर्पज है। इसका मतलब है यहां से अगर मैं के को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो ये बन जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर जाके इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक कूलम स्क्वायर है, इधर के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के की वो वैल्यू है। लेकिन ये तब है जब उन दोनों के दरमियान क्या मौजूद हो? स्पेस मौजूद हो। अब इसका मतलब है कि अगर और स्पेस के अलावा कोई चीज मौजूद होगी तो फिर वो फोर्स कम होती है। ये हमने कैसे देखा? अगर आप देखें कि हमने ये मुझे अभी भी याद है कि एक हम पेपर लेते थे, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से कुछ मैग्नेट्स टूटे हुए निकलते थे, हम एक मैग्नेट को टॉप पे रखते थे, उसका वो एंड जिससे वो दूसरे को अट्रैक्ट करे, यानी नॉट ऑपोजिट पोल्स को रखते थे सामने, तो हमने देखा था कि दोनों जो थे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। यानी नीचे मैग्नेट को हम हाथ से मूव करते थे और ऊपर वाला मैग्नेट कागज जिसके दरमियान स्पेस मीडियम जो है, दिस इज कॉल्ड मीडियम, मेरी मीडियम से मुराद ही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीडियम। ये मीडियम की वजह से उनमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती थी कम हो जाती थी। यानी हमने यूं भी देखा जब मैंने 2 पेज रखे, 3 पेज रखे तो वो बिल्कुल खत्म होगी। 4 पेज 5 पेज रखने से वो कम होती होती बिल्कुल खत्म हो गई। इसका मतलब है कि मीडियम रखने से फोर्स कम होती है। मीन के इसका मतलब है कि इस चार्जेस से कुछ हमने अस्यूम किया हो, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जाके, कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं जो कि पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। अब चूंकि दोनों क्यों है तो इनसे निकलेंगी तो इसलिए दोनों को रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है। तो इनसे कुछ फील्ड लाइंस निकलती है, तो जो मीडियम है उन फील्ड लाइंस को रोकता है, उन फील्ड लाइंस को क्या करता है? रोकता है। उसकी जो रोकने की ताकत है या जो परमिशन, यानी कितनी परमिशन देता है, यानी कितनी फील्ड लाइंस को मीडियम पास ऑन होने देगा कि दूसरे बॉडी के ऊपर जाके वो फोर्स लगाए, वो चीज कहलाती है परमिटिविटी। व्हाट इज दैट कॉल्ड? उसको हम बोलते हैं जी परमिटिविटी,
परमिटिविटी। अब जो परमिटिविटी है इसको हम डिनोट करते हैं एक लेटर से विच इज कॉल्ड एप्सिलॉन। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इस तरह लिखते हैं इसको रीड करते हैं जी, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसका मतलब है जी कि जो हमारा के है वो खुद एक और चीज पे डिपेंड करता है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीन के जो है वो इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और अगर स्पेस के लिए करें तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपने याद रखना है हमेशा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस या वैक्यूम के केस में जो फोर्स है वो कितनी लगेगी, ठीक है, वो कितनी लगेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास के की वैल्यू मौजूद है तो हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह? एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, के इधर आ जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? 1/4 पाई के, 1/4 पाई के इक्वल। नाउ इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी ये आप वैल्यू इसकी 9 × 10⁹ मौजूद है हमारे पास, अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.85 एंड सो ऑन, जो कि एक इरेशनल नंबर है, टाइम्स 10⁻⁻12, और इसके यूनिट क्या होंगे? डेफिनेटली जो इसके यूनिट है उसके रेसिप्रोकल यानी उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है जी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट विच इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी फ्री स्पेस में इतनी परमिशन होती है फील्ड लाइंस को पास ऑन करने की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यानी इतना वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी फ्री स्पेस इतनी इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इसलिए जो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई कि रिलेटिव परमिटिविटी। नो, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की हमें जरूरत इस वजह से पड़ती है, जिसको हम ई आर से डिनोट करते हैं, जो बेसिकली होती है जी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसके आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यानी क्योंकि मीडियम से मैंने जैसे आपको बात बताई कि यहाँ पे इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है, उनके दरमियान आप ग्लास रख सकते हो, पेपर रख सकते हो, एबोनाइट रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, वो बेसिकली एक्ट करेगा मीडियम के तौर पे। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर आपने किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फाइंड आउट करनी है, आप उसको डिवाइड कर दें किसके साथ डिवाइड कर दें जी? हम उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट के साथ, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट परमिटिविटी है, ठीक है, यानी डिफरेंट बॉडी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी का एक डिफरेंट नेम है विच इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हम सिंपल पहले ये देख रहे हैं जी कि परमिटिविटी ऑफ जो रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट है। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर, जो रबर अगर आप दो चार्ज बॉडीज के दरमियान रबर रखते हैं, आदि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान रबर रखेंगे, तो फिर जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आएगी रबर की, वो कितनी है? 7। यानी जो रबर है वो 7 टाइम्स ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कंपैरेटिव टू स्पेस, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात कर लें जी, अगर हम रख लेते हैं मीडियम के तौर पे, लेट सपोज ग्लास रख लेते हैं, तो ग्लास 2.4 जो है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी 2.4 टाइम ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है किससे? एयर से, बिकॉज ये कंपैरेटिव टू एयर है ना, ई आर देखें तो कंपैरेटिव टू एयर है। तो अगर ई आर यहाँ पे मैं 7 रखूंगा तो 7 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, जो कि परमिटिविटी ऑफ उस मीडियम की आ जाएगी। इसी तरह हर मीडियम की डिफरेंट परमिटिविटी है। यानी इससे क्या मुराद हुआ? आप जानते हैं कि हमें जो है, जैसे मैं जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह रहा हूं, कभी भी एक ऐसी वायर जिसमें से करंट पास कर रहा है, या चार्जेस बहुत तेजी के साथ, चार्जेस पे बहुत फोर्स है और चार्ज उसमें मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं एक कागज का टुकड़ा रख के, कागज का एक पेज रख के, सिंपल एक पेज रख के, मैं कभी भी अपने फिंगर जो इस पे नहीं रखूंगा, इस तरह का रिस्क मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस कागज जो कि एक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि इस चार्जेस को मेरी फिंगर में पास यानी एंटर होने से रोक सके, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। इसका क्या है जी? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है? वो कम है, वो इसको नहीं रोक सकता, इन चार्जेस को नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस फ्री है, जिसकी वजह से चार्ज मेरी उंगली में पास कर जाएगा। इसी वजह से जो अगर आपकी घर में देखें, घर में जो आपकी वायरिंग हुई होती है, उनके में जो कॉपर वायर्स होती है जिसमें से चार्ज फ्लो कर रहा होता है, उसके बाहर आपने
प्लास्टिक की बहुत मोटी सी कवरिंग जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं वो लगाई होती है। अब वो इतनी मोटी होती है कि वो जो चार्जेस जो उसके उस वायर के अंदर जो चार्ज मौजूद है उसको पास नहीं होने देते। इसका मतलब है कि अगर आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम के केस में फाइंड आउट करनी है तो उसका रिलेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई आर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर।